आप देख रहे हैं टाइगर कमान। इस वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इंपोर्ट होता है और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के बेरोजगार, एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है। और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी, हम सोच सकते हैं। और पिछले दिनों में सरकार ने कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। हमें यह समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहां से दुनिया का काफी ज्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी का पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल लेना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ के परे है। आज तक भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ना इस साइड का पक्ष लिया ना उस साइड का पक्ष लिया। इवन कोल्ड वॉर के जमाने में भी जब जो 2 पोल्स होते थे दुनिया के, उस वक्त भी भारत जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का पक्षधर था, तब भी हमने किसी का पक्ष नहीं लिया। अभी प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे अमेरिका के और इजराइल के पक्ष में अपना वो रखा और हमने ईरान जो हमारा पुराना दोस्त था, जिसके साथ हमारा काफी वो था, उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया। 140 करोड़ पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सीधे, ऐसा लगता है मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया। अमेरिका, हम देखते हैं जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत पे क्यों कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था क्योंकि उस वक्त हमारे देश के अंदर शासन करने वाले जितने राजा थे वो कमजोर थे। उनको ब्लैकमेल किया जा सकता था, उनको खरीदा जा सकता था, उन पे अटैक करके अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आज अमेरिका ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है क्योंकि एक तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को किस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है? एक एक देशवासी का खून खौल रहा है इस टाइम। जिस तरह से डेली ट्रंप और वहां के छोटे छोटे सेक्रेटरी, छोटे छोटे अदने से कर्मचारी, अफसर अमेरिका के हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं रोज टीवी के ऊपर बैठ के। खून खौल उठता है एक भारतवासी का, खून खौल उठता है एक देशवासी का, जिस तरह से हम इतनी जिल्लत और इतनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसा हमने क्या किया है? हमारा यही कसूर है कि हमारा प्रधानमंत्री एक कमजोर आदमी है। जो आदेश देते हैं ट्रंप,
सर झुका के जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं। ट्रंप ने कहा अपनी कॉटन ड्यूटी, जो अमेरिका से कॉटन आएगी उस पर ड्यूटी 0 करो। प्रधानमंत्री ने कहा जी हजूर, करते हैं, और कर दी। भारत के सैकड़ों लाखों किसान इसकी वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने ट्रंप की सुनी। ट्रंप ने कहा रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं। रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। 8 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ इसकी वजह से देश को, 8 लाख करोड़ रुपए का। क्यों किया? ट्रंप ने कहा जितना सामान तुम भेजोगे उस पर 18% ड्यूटी लगेगी, और जो अमेरिका से सामान इंडिया आएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं, और उन्होंने कर दिया। देश के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, लाखों करोड़ों किसानों का नुकसान हो गया। और अब उन्होंने इस युद्ध के अंदर ट्रंप का और इजराइल का साथ दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है। कुछ तो है ट्रंप के पास, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस वजह से मोदी जी इतने मजबूर हैं। ट्रंप खुलेआम कह रहा है मेरे पास मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं जिनको अगर मैं पब्लिक कर दूं तो मोदी जी का करियर खराब हो जाएगा। अगर मोदी जी को लगता है कि कुछ ऐसी शर्मनाक बातें हैं ट्रंप के पास जिनको पब्लिक में आने से उन्हें नुकसान होगा, वो इस्तीफा दे दें, पर देश के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई और बच जाएगा प्रधानमंत्री। अगर उन्हें अपने जो उनके सीक्रेट्स हैं ट्रंप के पास उसके पब्लिक होने से डर लगता है, वो इस्तीफा दे दें, पर देश को बर्बाद ना करें। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त हमारा देश इकोनॉमिकली और कई चीजों में बहुत कमजोर था। इसके बावजूद पूरी दुनिया में भारत की एक इज्जत थी, पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होता था। 1971 में जब सीधे सीधे अमेरिका ने धमकी दी थी इंदिरा गांधी जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, कि अगर तुमने पाकिस्तान पे हमला किया तो अमेरिका भारत पे हमला कर देगा, इंदिरा गांधी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। हमने पाकिस्तान पे हमला करके बांग्लादेश को आजाद कराया। वो एक जमाना था जब भारत चौड़ा होकर पूरी दुनिया के अंदर चल। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का सर झुका दिया है पूरी दुनिया के अंदर। हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस तरह की ना की जाए, हमें अमेरिका का गुलाम ना बनाया जाए, ट्रंप के सामने नतमस्तक ना हुआ जाए, और देश की विदेश नीति हमारे भारत के क्या इंटरेस्ट्स हैं उसके हिसाब से बननी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री जी की मजबूरियों और कमजोरियों की गुलाम होनी चाहिए। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड।